हेलो पाइसिस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 7 से लेकर के 13 जुलाई 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसिस यानी कि मीन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। ओ माय गॉड, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। वैसे आप मेरी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ से भी आप बुक कर सकते हैं रीडिंग्स को। ओके, सो लेट्स सी। क्वीन ऑफ सोर्ड है यहाँ पर, जजमेंट कार्ड है, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, और यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स भी है, द टावर, 9 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन क्लियरली दिखाई दे रही है मुझे। ओके, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्पेसिफिक साइन में लिब्रा है, स्कॉर्पियो है काफ़ी स्ट्रांगली, सेजिटेरियस भी यहाँ पर है, लियो भी यहाँ पर है। ओके, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से देखिए यहाँ पर मैं क्लियरली इस थर्ड पार्टी सिचुएशन देख रहा हूँ। वैसे ये पर्सन के साथ आपका झगड़ा ही इस बात का रहा है हमेशा से। ये पर्सन बहुत फ्लर्टी रहे हैं और इनको बहुत शो करने की आदत है, और हो सकता है कि आप काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे हों और इसी वजह से इस पर्सन की और आपकी दूरियां पैदा हो गई हों। और ये पर्सन वैसे भी बहुत फ्लर्टी हैं, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ किसी थर्ड पर्सन के साथ ये इन्वॉल्व हो चुके हैं। हो सकता है फिज़िकल भी इन्वॉल्व हों, लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं इन्वॉल्वमेंट तो देख रहा हूँ, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपको चीट कर रहे हैं। एंड नाउ अब आप सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि अब आप अपनी लाइफ में ग्रो करने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अभी तक आपने अपनी लाइफ को इस पर्सन के साथ ही जोड़ करके देखा था, लेकिन अब आप इस पर्सन से अलग ही अपनी लाइफ एक बिल्डअप करने वाले हैं। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है। 2 ऑफ वॉन्ड से आप अपनी चॉइस ले चुके हैं और आप अब अपनी यात्रा पर निकलने के लिए तैयार खड़े हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और अब आप पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप इनकी जो चॉइस थी, इनको जो चूज़ करने वाली बात थी, उसको आप बहुत पीछे छोड़ चुके हैं और अब आप पीछे मुड़ करके देखना नहीं चाहते। 3 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। देखिए, डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है और इस पर्सन ने आपको एक तरह से दुनिया का सबसे घिनौना तोहफ़ा दिया है, थर्ड पार्टी। आपने हमेशा इस पर्सन के साथ लॉयल्टी दिखाई है, आपने हमेशा इस पर्सन के साथ ही अपनी दुनिया बसाई है, लेकिन हमेशा इस पर्सन ने आपको धोखा ही दिया है। और अभी भी अब इस पर्सन ने आपको इस तरह का धोखा दिया है कि आपका अब हार्ट पूरा चकनाचूर हो चुका है। अब आपके पास कुछ नहीं बचा। अब आप हील करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पेनफुल सिचुएशन जो है आपका साथ नहीं छोड़ रही। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है हमारा हर्मिट कार्ड। आपने बहुत झेला है, आपने बहुत इंट्रोस्पेक्ट किया है, आपने हमेशा से ये सोचा है कि अभी भी चीज़ें सही की जा सकती हैं क्या, लेकिन अब आपको ये चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी वैसे भी डिसाइड कर चुके हैं कि इस पर्सन से तो दूर जाना ही है, लेकिन अब किस तरह से दूर जाना है, अब आपको वो डिसाइड करना है। हर्मिट कार्ड से हालांकि आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि इस पर्सन का कम से कम नुकसान हो सकता है कि आपका कुछ फाइनेंशियल भी इस पर्सन के साथ रिलेटेड हो, तो अभी भी आप इस पर्सन का कम से कम नुकसान सोच रहे हैं, लेकिन आपको ये बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल यहाँ पर पूरी तरह से स्वार्थी हो सकते हैं। आपको इस पर्सन के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील करो या फिर वर्ग उनके चार्ट में हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ पर देखिए, आप अपना हार्ट चक्रा इस पर्सन के लिए ब्लॉक कर लीजिए, क्योंकि ये पर्सन आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। आप एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन
इस पर्सन के लिए नहीं, ये पर्सन आपको डिज़र्व नहीं करता। और आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे इस पर्सन के बिना ही। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए आप दोनों का सेपरेशन होने जा रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ आप इस पर्सन को खुद ही कट ऑफ करने वाले हैं अपनी लाइफ से। आपके पास पूरे सबूत हैं और आपके पास कुछ सवाल भी हैं जिनके जवाब आप चाहते हैं, और अगर ये आपको जवाब देने में असमर्थ होते हैं, आपको जवाब नहीं दे पाते हैं, तो आप इस पर्सन को कट ऑफ भी कर सकते हैं अपनी लाइफ से हमेशा के लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आपके क्वेश्चंस बहुत लॉजिकल होने वाले हैं लेकिन चुभने वाले भी एट द सेम टाइम, और ये पर्सन शायद आपका सामना नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। जजमेंट कार्ड से ये सिर्फ आपसे एक सेकंड चांस मांगने वाले हैं। ये आपसे आपका सामना ना करके, ये आपको बाईपास करके, आपके क्वेश्चंस को बाईपास करके आपसे बोलने वाले हैं कि आप इनको सेकंड चांस दे दीजिए, आप इनको ऐसे ही अपना लीजिए, वो अब आपके साथ डिसलॉयल नहीं होंगे। हो सकता है ये सच कह रहे हो, मुझे इन पे यकीन है कि ये सच कह रहे होंगे, लेकिन क्या आपको इस पर्सन को वापस लेना चाहिए अपनी लाइफ में या नहीं, ये आप डिसाइड करेंगे, मैं नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इस पर्सन को वापस लेने वाले हैं, क्योंकि ये प्लेयर इज़ ऑलवेज़ अ प्लेयर। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड से ये पर्सन बहुत ऑन एंड ऑफ रहे हैं, प्लेयर रहे हैं, आपके अलावा भी किसी और के साथ संबंध रहे हैं इनके, आपके अलावा भी किसी और से भी फ्लर्ट करते हुए रहे हैं। आपने कई बार इस पर्सन को पकड़ा है और हर बार ये आपको कैजुअल ही लेते थे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे साइन मौजूद हैं। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है। ये पर्सन फिर भी आपके पास एक सॉलिड ग्राउंडेड न्यू बिगनिंग का ऑफ़र रखने वाले हैं, आपके साथ ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करने वाले हैं, एटलीस्ट ऑफ़र तो इसी चीज़ का देने वाले हैं। वैसे ये सीरियस भी हैं, मैं आपको बता दूं, ये सीरियस हैं आपको लेकर के, आपके साथ ही सेटल डाउन होने वाले हैं और किसी और को शायद देखेंगे भी नहीं कभी। बट ऐसे पर्सन का अब करना क्या है जो ऑलरेडी काफ़ी आपको धोखा दे चुका है पास्ट में, और इसकी क्या गारंटी है कि ये आगे फ्यूचर में अगर इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो क्या ये धोखा नहीं देंगे। ये चीज़ आपको सोचना है, मैं नहीं बता सकता आपको, लेकिन हाँ मैं सिर्फ आपको उनकी सच्चाई बता सकता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। ओके, यहाँ पर द टावर एनर्जी है, तो आप इस पर्सन को फाइनल ब्रेकअप देने वाले हैं, आप इस पर्सन के पैरों तले ज़मीन खिसकाने वाले हैं, आप इस पर्सन को वो सच्चाई बताने वाले हैं जो इस पर्सन को पता होनी चाहिए थी, कि आपको उन सब चीज़ों के बारे में बताया जो इन्होंने आपसे छुपाई हैं। शॉक एंड सरप्राइज़ होने वाले हैं ये पर्सन, और यहाँ पर ब्रेकअप होता हुआ मैं देख रहा हूँ आप दोनों के बीच में। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। आज का कुछ हफ्ता ही ये वाला हफ्ता कुछ ऐसा ही है, बहुत सारे लोगों के ब्रेकअप होने वाले हैं। ओके, यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड है, ये पर्सन बहुत परेशान रहेंगे, बहुत रात भर जागते रहेंगे, आपके बारे में सोचते रहेंगे, आपको मैसेजेस करते रहेंगे, आपको कॉल करते रहेंगे, रात भर ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि ये पर्सन आपको लेकर के अब सीरियसली सोच रहे थे और आपने इस पर्सन के पास और कोई चॉइस छोड़ी ही नहीं है। नाउ आपने इस पर्सन को रिजेक्ट कर दिया, तो ये डिस्ट्रॉयड फील कर रहे हैं, डिफीटेड फील कर रहे हैं। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आपको मनाया जाए। ओके, सो यहाँ पर देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स है, ये पर्सन आपसे लड़ने के लिए आने वाले हैं। ओके, फिर भी मुँह की खाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप अब इस पर्सन को एंटरटेन नहीं करने वाले हैं। 5 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अब इस पर्सन को अपनी लाइफ से गेट आउट कहने वाले हैं। ये पर्सन आपसे आर्ग्यूमेंट करने के लिए आएंगे, आर्ग्यूमेंट आप जीत जाएंगे मुझे लगता है। ओके, इनके पास कोई आर्ग्यूमेंट है ही नहीं एक्चुअली करने के लिए, बेफिजूल में आपका टाइम वेस्ट करेंगे। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर आउटकम। एम्परर कार्ड, देखिए आप भारी पड़ने वाले हैं इस पर्सन पे, और आप वही कीजिए जो आपका दिल करता है, जो आपकी इंट्यूशन कहती है, जो आपकी सोच कहती है। ओके, और इस पर्सन को चाहे जो करना हो करने दीजिए। अगर वो आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, मैरिज का ऑफ़र देना चाहते हैं, देने दीजिए, बस आप अपनी तरफ से डटे रहिए, आपने जो करना है वो ही कीजिए। ओके, इस पर्सन के किसी भी बहकावे में मत आइएगा। मुझे लगता है ये पर्सन फिर से आपको आगे जा कर के डिच कर सकते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि अभी ही उनकी एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है, अभी उनकी एनर्जी मुझे लॉयल दिखाई दे रही है, मैं सच बताऊं तो। लेकिन जो एक बार प्लेयर रह चुका है तो वो कभी भी प्लेयर में शिफ्ट हो सकता है। और वैसे भी ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स से किंग ऑफ वॉन्ड्स गए हैं,
ये कोई किंग ऑफ पेंटिकल्स या किंग ऑफ कप्स नहीं गए हैं जो आपको लॉयल्टी प्रूव करके दिखाएं। ओके, तो यहाँ पर देखिए द एम्परर कार्ड है। द एम्परर कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको अब बड़े डिसीजंस लेने होंगे, और वैसे भी मैं बता दूं आपको बिल्कुल कमी नहीं है लोगों की, आपके पास बहुत सारे ऑफ़र्स हैं और लोग आपको बस पाना चाहते हैं। आप बस एक बार हाँ तो बोलिए, लोग तो आपके पीछे हैं। हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील करें या फिर कोई सजिटेरियस भी हो सकता है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। सेल्फ लव, ओके। सो यहाँ पर आपको सेल्फ लव के लिए कहा जा रहा है, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने खुद से प्यार कीजिए। कोई हंगर आपके लिए रखता है, आपको ही पाना चाहता है, तो वो उनकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। और आपको उनको एंटरटेन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब आपको इनकी ज़रूरत थी तब इन्होंने आपको पीठ दिखा दी थी, आपसे दूर चले गए थे, और अब इनको आपकी ज़रूरत है। तो आप कोई बाध्य नहीं है, आप कोई इनसे बंधे हुए नहीं हैं कि आपको इनको जवाब देना चाहिए या फिर आपको इनके साथ रहना चाहिए, इनका साथ देना चाहिए। बिल्कुल आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यूनिवर्स इसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं देने वाला, डोंट वरी, ओके। आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकते हैं। खुद से प्यार कीजिए तो अपने आप को ही पता चल जाता है कि हाँ, मेरे लिए क्या ज़रूरत है, ओके, और मेरे लिए क्या ज़रूरी है अपनी लाइफ में, ओके। सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। पाइसेस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।